हेलो दोस्तों, माइंडफुल स्टॉक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है नए इन्वेस्टर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए जो एक शेयर तो खरीदना चाहते हैं, मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर उन्हें ये आइडिया नहीं है कि स्टॉक्स को बेसिकली पिक करने के पहले, खरीदने के पहले क्या क्या बेसिक चीज़ों को देखना जरूरी है। इस वीडियो में मैं 4 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बेसिकली एक शेयर को पिक करने के पहले देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी तरह से समझेंगे और फिर आगे आप ये बताएंगे कि आपको क्या क्या समझ में आया। जब तक सीखोगे नहीं तब तक स्टॉक मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मेरी बात आज मान लो। आज भी 98% लोग क्यों स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट में आते हैं और फेल हो जाते हैं। इसका बेसिक रीज़न यही है कि वो सीखना नहीं चाहते। दोस्तों, मुझे एक प्रॉमिस आपसे चाहिए कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे और फिर कमेंट करके आप बताना कि क्या क्या कमियां रह गई या क्या क्या आपने सीखा। दोस्तों, पहली चीज़ें देखनी होती है वो होती है रिटर्न्स ट्रेंड। मतलब किसी भी कंपनी ने जिसकी का शेयर हम सर्च कर रहे हैं, जिसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके रिटर्न का, ओवर द टाइम रिटर्न का क्या ट्रेंड रहा है। तो उसके लिए हम करते क्या है, गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद आप क्या करना कि यहाँ पे टाइप करना, देखो ऐसे मान लीजिए कि टाटा मोटर्स शेयर प्राइस। आपने टाटा मोटर्स शेयर प्राइस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इस प्राइस को हम देखते हैं। देखिए, ये टाटा मोटर्स का हो गया। अब आप इसके रिटर्न पे जाना। देखो यहाँ पे रिटर्न आपको दिखाई देगा। ऐसे 1 डे का रिटर्न दिखा रहा है, 5 डेज रिटर्न है, 1 मंथ रिटर्न है, 6 मंथ्स रिटर्न है, YTD रिटर्न है -14%, 1 ईयर का रिटर्न है 12%, 5 ईयर्स का रिटर्न है 0.35। अब आपको देखना होता है मैक्स। देखिए, और कुछ नहीं देखना है, आपको देखना होता है कि मैक्सिमम रिटर्न इस कंपनी ने कितना दिया है। तो आप देख रहे हो ये कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न है 1236%। मतलब हाँ, ऐसे करना, आप देखना यहाँ पर क्लिक करने से आप देखोगे 1999 से ये कंपनी है जो अभी 2022 तक का कितना रिटर्न है 1236%। मतलब 12 गुना आपके फंड को किया है 20 सालों 22 सालों में। अब आप देखो इसमें जिगजैग, आप देखो ये कंपनी ऐसे गई ऊपर, फिर ये नीचे आ गई, फिर गई, फिर नीचे आई, फिर गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ऐसे आप देख रहे हो ट्रेंड जो है, ये पहाड़ बन रहा है जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये अच्छा ट्रेंड नहीं दिखाता है। रिटर्न कैसा होना चाहिए, रिटर्न ऐसे होना चाहिए। आइए टाटा कंपनी की हम एक दूसरी, जो कि TCS जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये है TCS का चार्ट। तो अगर हम TCS देखते हैं तो आप देखो TCS के रिटर्न्स में आप देखो मैक्सिमम पे जाना है। देखिए, मैक्स पर जाना है। मैक्स पर आप जैसे ही जाते हो आप देखो इसका रिटर्न देखो। ये ट्रेंड देख रहे हैं, जो पहाड़ बना हुआ था टाटा मोटर्स में, वो पहाड़ ख़त्म हो गया। आप देखो इसकी ट्रेंड ऐसे है, ये ऐसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि रिटर्न्स का ट्रेंड कह रहा है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2018 2020 की जो कोविड है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट तो होगी, पर वो स्टॉक की ट्रेंड ऑलमोस्ट ये ट्रेड लाइन ऐसे रहेगा। तो ये होता है रिटर्न का ट्रेंड। तो पहला देखना होता है आपको स्टॉक में, स्टॉक का रिटर्न का ट्रेंड ओवर द टाइम कैसा रहा है। तो दूसरी चीज़ जो होती है उसमें देखना होता है कि उस कंपनी का, जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा होता है बैलेंस शीट। देखो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, मैं बेसिकली आपको क्या देखना होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के लिए सबसे एक अच्छी साइट है screener.in। आप screener.in गूगल पे जाकर टाइप कर लेना, SCREENER, ठीक है, screener.in। अब आप screener.in पर जब जाते हो तो वहाँ आप देखो, आप कोई भी कंपनी एक सर्च कर लो, ठीक है। कंपनी का सर्च मान लिए हमने TCS का शेयर का हमें देखना है, तो ये TCS कंपनी की खुल के आ जाएगी। ये देखो, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, पर हमें चलना क्या है, हमें चलना है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट TCS का। इसमें आपको क्या देखना होता है,
दोस्तों दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहला कि सेल्स, देखो आपको सेल्स जो होता है ना, ये फिगर आप देखो, कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, ये चीज़ दिखाता है सेल्स। देखिए प्रॉफिट्स जो है ना, कभी ऊपर कभी नीचे हो सकता है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन आपको सेल्स जो फिगर होती है ना, वो कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए। तो आप अगर देखते हो तो सेल्स फिगर देखो, आप मार्च 2011 से देखते हैं, 37, 48, 62, 81, 94, 108, 117, 123, 149, 156, 191, 209। आप देखो कंटिन्यूस सेल्स का फिगर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट भी हर साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। आगे हम क्या देखते हैं, सेल्स के देखने के बाद हम मेन चीज़ देखते हैं, वो होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वैसा होता है जो प्रॉफिट के बाद जब टैक्स काटा जाता है तो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है, वो उस प्रॉफिट को हम लोग देखते हैं। तो प्रॉफिट आप देखो अगर, तो नेट प्रॉफिट भी आपका 32,000 से बढ़ के 38,000, 38 से 39, तो इसमें आपको मिलेगा हमेशा नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ। तो हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल रिजल्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने दो चीज़ें देखी। पहली देखी सेल्स लगातार बढ़ रहा है कि नहीं, और दूसरा देखा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से सुनो। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार देखो, थोड़ा कहीं नोट कर लो तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। फाइनेंशियल रिजल्ट में नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग क्या देखते हैं, बैलेंस शीट। किसी कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोलती है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस बैलेंस शीट में हम 3 चीज़ें देखते हैं। 1 रिजर्व कितना है उस कंपनी के पास। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व रख देती है फ्यूचर के बिजनेस ग्रोथ के लिए या किसी भी तरह की अदर रिक्वायरमेंट के लिए। तो हम देखते हैं रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं कि नहीं। दूसरा देखते हैं कि कैश इन हैंड कितना है, उस कंपनी के पास कैश है कि नहीं है। तीसरा देखते हैं उसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है। आप यहाँ देखो रिजर्व्स कंटिन्यूसली कंपनी के बढ़ रहे हैं। 6,000 था, 6,000, 88,000 में चेंज हो गया, फिर 97, तो कंटिन्यूस रिजर्व बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उस प्रॉफिट को कंपनी के आगे फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ के लिए रिजर्व करके उसको कैश फ्लो को रखा हुआ है। अब बैलेंस शीट में सेकंड क्या देखते हैं, सेकंड देखते हैं बोरोइंग, और बोरोइंग में देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है। जो बैंकों से लोन लिया होता है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब जिस कंपनी के पास बोरोइंग ज़्यादा होंगी उसको प्रॉफिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोटा पार्ट क्या चला जाएगा, बैंक को इंटरेस्ट देने में। इसलिए जिसकी बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम होती हैं या नहीं होती हैं, वैसी कंपनियां अच्छी होती हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है नील, मतलब टीसीएस का लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देखोगे आप तो कुछ भी नहीं है। तो हमें बेसिकली ये चेक करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखना है। शॉर्ट टर्म देखिए कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, किसी प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए बोरोइंग करती है, उसे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिस पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि कैश फ्लो क्या है। दोस्तों अभी देखते हैं हम लोग कैश कितना है। तो आप देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आप देखो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2020 में था 2369, फिर 38,800, फिर अभी मार्च 2020 में 39,900। तो आप देख रहे हो लगातार कैश बढ़ता जा रहा है। अब कैश क्यों देखना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस करने के लिए उसके पास कितना पैसा कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो कुछ फंड वो रखते हैं इमीडिएट नीड के लिए, इमीडिएट बिजनेस नीड्स के लिए, तो उसको कैश के फॉर्म में रखते हैं। तो इस कंपनी के पास आप देखो टीसीएस के बाद 39,449 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हुआ है। ये भी पॉजिटिव साइन होता है किसी कंपनी के पास अगर कैश ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा रिटर्न्स का ट्रेंड देखना है, मैक्स करके मैक्सिमम रिटर्न क्या आया है अभी तक। दूसरा हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल रिजल्ट में प्रॉफिट एंड लॉस देखा, जहां हमने सेल्स और नेट प्रॉफिट देखी। दूसरा देखा बैलेंस शीट के अंदर हमने देखा रिजर्व कितना है, कैश कितना है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखी। अब आते हैं नेक्स्ट, जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रमोटर की होल्डिंग। देखो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। अगर आप देखो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो इस शेयर मोटर्स के पास 72.19, 72.30, 72.30, 72.30,
तो प्रमोटर्स के पास 72% इस कंपनी का स्टेक है। आप समझो, एक बात समझो कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डिंग देखना प्रमोटर्स का स्पेशली। देखिए, जब भी किसी कंपनी में लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा? प्रमोटर्स को होगा, क्योंकि उसकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। अगर यही प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है, मान लीजिए 10% होती है, 15% होती है, 20% होती है, तो क्या होगा? कंपनी को अगर लॉस होगा 15% ही लॉस होगा। प्रमोटर्स अगर बिजनेस खराब करेंगे, अपनी कंपनी को खराब रिजल्ट देंगे, तो क्या होगा? सबसे अधिक लॉस उन्हीं को होना है। इसलिए बेसिक चेक होता है, हम लोग देखते हैं अगर प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा है किसी कंपनी में, इसका मतलब उस प्रमोटर को, उस कंपनी को चलाने वाले को अपनी कंपनी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो ज़्यादा अच्छे से वो कंपनी ग्रोथ करेगी, तभी तो उन्होंने होल्डिंग ज़्यादा रखी हुई है। किसी किसी शेयर्स में आप देख रहे होंगे, किसी किसी स्टॉक्स में प्रमोटर की होल्डिंग लगातार गिरती जाती है। कोई 50% है, फिर 30% हुआ, फिर 20% हुआ, फिर 10% हुआ। इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी में उस प्रमोटर का ही भरोसा नहीं है, इसलिए तो अपना वो स्टेक, अपनी होल्डिंग्स कम किए जा रहे हैं। तो किसी भी शेयर को सिलेक्शन करने से पहले हम देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो जनरली ये पाया जाता है कि वो कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर वो कंपनी में शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है या स्टैग्नेंट है, उसी तरह है, तो जनरली पाया जाता है कि अच्छा कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो फोर्थ पॉइंट है, उसमें हमें देखना होता है फ्यूचर बिजनेस। उस कंपनी का, उस स्टॉक को जिसको हमने सेलेक्ट करने वाले हैं, उसका फ्यूचर का ग्रोथ क्या रहेगा, उसका फ्यूचर का बिजनेस क्या रहेगा, वो किस सेक्टर की कंपनी है, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगा। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है, सोलर पावर पे है, तो आप देखते होंगे कि कंपनियों का फ्यूचर, उन तरह की कंपनियों के फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी बेटर है। पर अगर आप वही देखो कि मान ली कि प्लास्टिक कंपनीज है, कोई ऐसी कंपनी है जिस पर गवर्नमेंट कोई किसी तरह का कंट्रोल कर लेगी, कि कोई रोक लगा देगी फ्यूचर में, इस तरह की कंपनियों में हालांकि उनका रिटर्न अच्छा होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे हों, प्रमोटर्स ही अच्छे हों, पर उनका फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, तो वैसी कंपनियों से हमें बचकर रहना चाहिए। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1 हमें देखना होता है रिटर्न ट्रेंड, उस कंपनी का रिटर्न ट्रेंड क्या है। गूगल पे जाना, वहाँ पे हम रिटर्न को देख लेते हैं, मैक्सिमम रिटर्न क्या है। दूसरा होता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उस कंपनी की फाइनेंशियली उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब उस फाइनेंशियल रिजल्ट में हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और नेट प्रॉफिट कैसी है। दूसरा देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट में ही देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखते हैं रिजर्व्स क्या है, कैश क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है। तीसरा पॉइंट था प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें हम देखते हैं जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगा उतनी ही कंपनी अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट था फ्यूचर बिजनेस, उस कंपनी का फ्यूचर का बिजनेस क्या है, क्या वो ग्रोइंग बिजनेस सेगमेंट में है कि नहीं है, उसके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो कहीं ऐसी कंपनी तो नहीं है, ऐसे बिजनेसेस में तो नहीं है जिस पर फ्यूचर में डाउन ट्रेंड पे है, या फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट या किसी प्रॉब्लम आ सकती है और वो बिजनेस बंद हो सकता है। तो दोस्तों, होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि एक शेयर देखने से पहले, एक स्टॉक खरीदने से पहले हमें क्या क्या बेसिक 4-5 चीज़ें देखनी होती है। और उसके देखो, आप जो भी स्टॉक खरीदो, किसी के टिप पर जाना, किसी टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू किसी से टिप ले लेना, टीवी पर देखकर टिप ले लेना, इस सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप खुद से एनालाइज करो किसी स्टॉक को। इन 4-5 चीज़ों को एक बार करके देखो, एक बार चेक करके, कुछ चेक करने के बाद भी हो सकता है आपके शेयर्स 10%, 20%, 30% गिर जाएं, लेकिन गिरने के बाद अगर आपने सही से एनालाइज किया है, सही से चेक किया है और आपके में पेशेंस है, आप वेट करते हो, तो डेफिनेटली वो स्टॉक आपको ओवर द टाइम काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।